हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 4 जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जर्नल बुक्स क्या होती है, उसका मीनिंग यहाँ पे समझ लेते हैं। जर्नल बुक इज़ अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये फंडामेंटल बुक रखी गई होती है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट इज़ सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पे सारी रिमेनिंग बुक्स होती है अकाउंट्स की, वो प्रिपेयर की जाती है। अब इसमें वर्ड जर्नल का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंच वर्ड है जर। जर मीन्स डे और फ्रॉम द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड। जर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है डे, और ये जर्नल वर्ड डिराइव्ड हुआ है उस पे से ही, और उसका मीनिंग है कि डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे डेली डे टू डे रिकॉर्डिंग्स होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। इंग्लिश वर्ड जर्नल इज ओरिजिनली लेटिन लैंग्वेज। जर्नल इज ओरिजिनली ऑफ लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। मीनिंग ऑफ इट इज़ नोट और अ डायरी। यहाँ पे नोट और डायरी होता है लेटिन वर्ड में। जो जर्नल होता है उसका मतलब ये सब हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही बताया गया है। अ जर्नल बुक इज़ नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल बुक को ओरिजिनल एंट्रीज की भी बुक कहा गया है। इट इज़ सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ डेट। डेट के हिसाब से, डेट के ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग का जो भी होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ दैट अमाउंट, विथ वॉट अमाउंट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कौन सी अमाउंट के साथ डेबिट करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट करना है, वो भी बताया जाता है। ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर विथ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जर्नल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो ये एक स्टेप है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना हर अकाउंटेंट का काम होता है। हर बिजनेस में ऐसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है ताकि फर्दर आगे फाइनल अकाउंट्स बना सके, फाइनल स्टेटमेंट निकाल सके कि लास्ट में बैलेंस शीट बनती है पूरे ईयर के एंडिंग में, अकाउंटिंग ईयर के, तो हमें पता चल सके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसमें थर्ड फोर्थ पार्ट जर्नल एंट्रीज का आता है, जो चैप्टर हम यहाँ पे आगे सीखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जर्नल बुक्स की। ये थियोरिटिकल पार्ट है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जर्नल बुक्स की, ये आपको रीड करनी इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिनल बुक। ये ओरिजिनल बुक क्यों कह गई, तो द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक्स। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। दस जर्नल इज़ एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक, इसलिए जर्नल को ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक कहा गया। ड्यूअल इफेक्ट, यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट होता है अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल। ड्यूअल इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन इट। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के ड्यूअल इफेक्ट्स बताए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट रूल के हिसाब से। थर्ड है 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स अमाउंट के दिए जाते हैं, उसमें से एज पर ड्यूअल इफेक्ट अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट will be recorded in debit column and amount of credit account will be recorded in credit column। अब जो अमाउंट डेबिट होगी उसे डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगी उसे क्रेडिट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट के कॉलम में। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ऑर्डर ऑफ डेट, फोर्थ है ऑर्डर ऑफ डेट। इन जर्नल बुक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इन द ऑर्डर ऑफ डेट। तो जर्नल एंट्रीज जब प्रिपेयर की जाती है तो उसमें डेट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने रहते हैं। नरेशन जो लास्ट स्टेप होता है एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, जिसमें हमें ब्रीफ में ये समझाना होता है कि ये ट्रांजैक्शन हमने किस चीज़ के लिए किया है, क्या है इसमें। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री अ ब्रीफ ट्रांजैक्शन इज मेंशन बिलो जनरल एंट्री विच इज़ नोन एज नरेशन। उसे नरेशन कहा जाता है, जो बीइंग करके लिखा जाता है स्टार्टिंग से। उसमें बताना होता है कि ये ऊपर जो हमने डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दी है ट्रांजैक्शन को, जैसे हमने परचेज अकाउंट डेबिट लिखा है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट लिखा है, तो वो परचेज अकाउंट और
टू कैश अकाउंट क्या हुआ है, वहाँ पे क्या परचेज हुआ है, किससे हुआ है, कैश पे हुआ है, वो सब हमें नरेशन में दिखाना पड़ता है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम देख रहे हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे USD लिखा है, ये US डॉलर्स में, पर यहाँ पे हम इंडिया में अकाउंट्स क्रिएट करते हैं इंडियन मेथड में, तो यहाँ पे हम रुपीज़ के साइन रख देंगे। और यहाँ पे बाकी का फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है। डेट देख सकते हैं, ये डेट का कॉलम होता है फर्स्ट जर्नल एंट्रीज़ का, ऊपर जर्नल्स लिखा होता है, यहाँ पे डेट का कॉलम होता है जहाँ पे डेट्स दिखानी होती है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है जहाँ पे हमें ऐसे दिखाना होता है जो ट्रांजेक्शन होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। ये डेबिट होता है DR का, और क्रेडिट CR, और यहाँ पे फोलियो LF फोलियो बोलते हैं, लेजर फोलियो नंबर, जो यहाँ पे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं जब इस जर्नल एंट्रीज़ के बाद का जो स्टेप होता है ये उसके लिए कॉलम है, पर आपके फॉर्मेट में ही आपको हमेशा दिखाना है, ये ब्लैंक ही रहने वाला है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम दिए गए हैं। डेबिट साइड में जो डेबिट इफेक्ट हमने दिए, जैसे फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट दिखा है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट लिख देनी है, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बताया तो बैंक साइड में, क्रेडिट साइड में जो ये अकाउंट क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट साइड में उसी की लाइन में हमें यहाँ पे नीचे उसकी अमाउंट दिखा देनी है। और नीचे यहाँ पे जो आप ये ब्रैकेट में देख सकते हैं फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस, इसे नरेशन कहते हैं। नरेशन मतलब आपको ये समझाना है कि ऊपर आपने ये जो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दी है वो किसके लिए दी है। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज हुआ है फॉर बिजनेस, तो ये इसी का बताया गया है। आप अगर ऐसे ही इसे देखेंगे सिर्फ डेबिट क्रेडिट दिखा दिया गया है तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दिखाया होता है। उसके बाद नीचे एक और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं रेंट और इंश्योरेंस, इसे कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। जैसे कि इसमें रेंट और इंश्योरेंस दोनों को डेबिट करके टू बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, तो इसे कंबाइन एंट्री बोलते हैं। आगे मैं आपको फर्दर इसको अच्छे से समझा दूंगी, आप सिर्फ फॉर्मेट देख लीजिए और समझ लीजिए कि इसमें कौन सा कॉलम किस चीज़ के लिए दिया गया है। फॉर्मेट यही रहने वाला है पूरे चैप्टर में, आपको जर्नल एंट्रीज कभी भी प्रिपेयर करनी हो यही फॉर्मेट से होगी। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट है, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया था। अब हम ऊपर लिखेंगे इसमें जो भी नाम हो, जर्नल बुक ऑफ श्री करके लिखेंगे, जो भी एंटरप्राइज का नाम दिया हो, पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हो या फिर बिजनेस फर्म, जो भी नाम हो वो नाम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। फिर डेट का कॉलम होगा, डेट हमेशा इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी। स्टार्टिंग में आपको ईयर दिया होगा, क्वेश्चन में वो लिखना है 2015 जैसे इसमें दिया होगा। फिर जो डेट्स दी गई होगी वहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको डेट्स में आगे January 1 ऐसा लिखा होगा। ये कॉलम में बस आपको ऊपर तो इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, 1 यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद अगर 1 के बाद आपको 4, 5 कोई भी रैंडम डेट दी गई हो तो वो आप यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं, ये एक ही बार लिखना है। फिर सिर्फ डेट्स लिखनी है, नंबर्स लिखने हैं कि 4 डेट है, 5 डेट है, 6 डेट है। वापस से आपको 2015 और जनवरी लिखना नहीं है। और फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स में यहाँ पे डैश अकाउंट डेबिट ऐसे होगा, और फिर थोड़ी स्पेस छोड़नी है जब क्रेडिट करने वाले होते हैं। उसके बाद 2 लिखना होता है क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन में, तो क्रेडिट के लिए यहाँ पे 2 लिखना होता है। और फिर यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो अकाउंट करके नाम लिखना है, और यहाँ पे CR लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें क्रेडिट का CR यहाँ पे नहीं दिखाना है। और बीइंग करके नरेशंस नीचे ब्रैकेट में दिखानी है। फिर LF नंबर, लेजर फोलियो नंबर वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक होगा, तो वो दिखाना तो है ही हमें हमेशा। उसके बाद डेबिट, ये डेबिट का कॉलम आ गया, तो मैंने आपको जैसे बताया था हमें रुपीज़ की साइन दिखानी है। क्रेडिट साइड में भी हमें क्रेडिट लिख के रुपीज़ की साइन दिखानी है। जो अकाउंट जो ट्रांजैक्शन डेबिट इफेक्ट वाला है उसकी अमाउंट उसके सामने लिखनी है, और नीचे की साइड में जो क्रेडिट इफेक्ट वाला है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखनी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन हम रीड करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है, इसे कैसे जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर होती है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया 2014 मार्च। तो जैसे कि मैंने आगे आपको फॉर्मेट में बताया था, प्रिया लिखा है तो हमें श्री प्रिया करके हम लिख सकते हैं। 2014 मार्च हमें मंथ गिवन है, और आगे ये जो नंबर्स आप देख सकते हैं ये डेट्स होती है, ये डेट्स गिवन है 1, 4, 7, 12, 15 डेट्स है जो हमें दिखानी
आनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेट्स डेली रोज़ की हो कि 1 के बाद 2 डेट ही आनी चाहिए, सेकेंड डेट फिर थर्ड डेट, ऐसा कंपलसरी नहीं है। रैंडमली कोई भी डेट के ट्रांजैक्शन दे सकते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चंस दिए गए, गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन कैश, ये सब दिए गए, इस पर जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी कि हम कैसे करते हैं। बोर्ड पे कराऊंगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट रेडी करके रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता है ये साइड डेट का कॉलम लगाना है, तो हमें यहाँ पे डेट लिख देनी है। डेट हमें हमेशा ऐसे ही लिखनी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 मार्च 1, ईयर एक ही बार लिखना है, मार्च एक ही बार लिखना है। उसके पास में हमने आपके क्वेश्चन में आप देख सकते हैं साइड में जैसे आगे 1, वो सब डेट्स मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे लिख देनी है। ये डेट है 1। अब उसका जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट एंट्री थी हमारी गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन कैश। 5000 के गुड्स परचेज किए कैश पे। तो अब परचेज हुआ है, तो आपको हमने सेकेंड चैप्टर में सीखा था कि परचेज मतलब गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट, डेबिट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट इफेक्ट देनी होती है जर्नल एंट्रीज में, पर्टिकुलर सेक्शन में परचेज अकाउंट को हमें कर देना है डेबिट। तो परचेज अकाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे डेबिट। DR फॉर डेबिट आपको बताया था मैंने, लिखना सिखाया था, वो DR लिख देना है। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे हमें थोड़ी स्पेस छोड़नी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा टू लिखना होगा। जब भी क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए हमें 2 लिखना है। और कैश अकाउंट, यहाँ पे जैसे हमने डेबिट लिखा, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना है। तो आप ये एक फॉर्मेट समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पे जब भी डेबिट ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन को डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं उसे स्टार्टिंग से लिखना है और लास्ट में DR करना है डेबिट का। और क्रेडिट इफेक्ट जिस ट्रांजैक्शन की हो रही है उसी के नीचे यहाँ पे थोड़ी स्पेस जाने देनी है, फिर 2 लिख के कैश अकाउंट, ये क्रेडिट ही गिना जाएगा। जब आप रीड करेंगे इसे तो ऐसे रीड होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लेजर फोलियो जो नेक्स्ट कॉलम है, लेजर फोलियो नंबर वो इसमें नहीं दिया गया है, अभी हमें लिखना नहीं होता है। लेजर फोलियो नंबर हमें लेजर पोस्टिंग के टाइम पे काम आता है ये कॉलम, अभी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की। अब यहाँ पे जो अमाउंट है, तो अब देख सकते हैं आप एक ही एंट्रीज थी डेबिट क्रेडिट में, हमें डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल रखना होता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में भी 5000 लिख देंगे, 5000 के जो गुड्स थे वो, तो 5000 रुपीज़ लिख दिए। कॉमा कंपलसरी है करना, आपने कॉमास लगाना सीखे होंगे। अब क्रेडिट साइड में ये देखिए डेबिट साइड जो ऊपर फर्स्ट थी तो उसके सामने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड नीचे की लाइन में है, तो आप इस लाइन में ऐसे नीचे की साइड पे लिखिएगा 5000। डेबिट क्रेडिट सामने सामने एक ही लाइन में नहीं आएंगे, ऊपर नीचे जिस तरीके से ट्रांजैक्शन आपने लिखे होंगे उसी तरीके से ये लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो डेट दी गई है उसका एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 4 डेट का है, मार्च 4। तो अब पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है परचेज किया है, यहाँ पे भी गुड्स ऑफ ₹8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे परचेज हुआ है नंदन से पर क्रेडिट पे किए हैं, तो यहाँ पे भी हमें लिखना है परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, सॉरी डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में कैश नहीं है यहाँ पे, जैसे कि हमने सीखा था क्रेडिट नीचे ही लिखना है स्पेस छोड़ के, वैसे 2 कैश अकाउंट नहीं है यहाँ पे, क्रेडिट पे परचेज किए गए तो हम यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जिससे खरीदे क्रेडिट पे उसका नाम लिखना है नंदन अकाउंट। नंदन अकाउंट क्रेडिट हो गया। LF नंबर लेजर फोलियो नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको अमाउंट दिखा देनी है। अमाउंट यहाँ पे 8000 की है तो 8000 डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिखा देना है, ऊपर नीचे 8000 यहाँ पे, और ये साइड पे थोड़ा नीचे हमें दिखाना है यहाँ पे 8000 रुपीज़। तो ये भी हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब हम देखते हैं नंबर
7 डेट की एंट्री देख लेते हैं। 7 नंबर में है, क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना। 4,000 के गुड्स सोल्ड किए गए हैं, यहाँ पे सेल्स हुआ है जिग्ना को। तो अब यहाँ पे गुड्स गोज आउट है, तो परचेज अकाउंट जैसे डेबिट होता था, अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जिसे हम सेल्स कर रहे हैं, जिसको हमने सोल्ड किया है, क्रेडिट पे किया है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, इसकी जगह डेबिट होगा जिग्नाज अकाउंट। तो जिससे हमें कैश रिसीव होने वाला था वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम लिख के जिग्नाज अकाउंट डेबिट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि कैश अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है क्योंकि गुड्स गोज आउट है, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमें लिख देना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 4,000 ऊपर भी यहाँ पे 4,000 और नीचे की साइड पे क्रेडिट साइड में भी यहाँ पे 4,000 रुपीज़। ठीक है, ये इसका ही है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रीड आउट कर लेती हूँ 12 नंबर का। कमीशन रिसीव्ड ₹200। कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है? इनकम है, बिजनेस के लिए कमीशन रिसीव हुआ है। आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। तो जब इनकम हुई है तो वो क्रेडिट में जाती है हमेशा। तो यहाँ पे भी वही होगा, कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और नॉमिनल रूल के हिसाब से जब इनकम होती है तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे भी कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो गया है ये। और दोनों की आपको फटाफट यहाँ पे लिख देनी है 200। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, देखिए अभी मैंने इसमें नरेशन आपको नहीं सिखाया क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको एंट्रीज करनी बताई है। अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी जिसमें मैं आपको नरेशंस लिखने बताऊँगी। आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे बीइंग, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ब्रैकेट में बीइंग करके कुछ लिखा होगा, वो नरेशन होती है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। पर मैं आपको पहले बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे पहले एक कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। अब मैं जो नेक्स्ट सम ले रही हूँ उसमें मैं आपको नरेशन के साथ पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो पहले इतना सीख लीजिए, ये एंड होने आया है। लास्ट इसका ट्रांजैक्शन है 15 डेट पे वेजेस एक्सपेंसेस पेड ₹150। अब वेजेस एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं 150 रुपीज़ के, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस है, वेजेस पेड किए गए तो वो हमारी बिजनेस के एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाएंगे डेबिट। तो यहाँ पे लिख देंगे वेजेस अकाउंट, पहले डेबिट इफेक्ट ही देनी होती है जनरल एंट्रीज में हमेशा, तो ऊपर डेबिट लिख देंगे। और 2 करके 2 में हमें दिखाना होगा जिसमें हम दे रहे हैं ये 2 कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में ही दिया है और कोई बैंक अकाउंट थ्रू कुछ हमें लिख के नहीं दिया गया है। डेबिट और क्रेडिट में उसकी अमाउंट डाल देंगे 150 ये डेबिट की, और यहाँ पे क्रेडिट की नीचे की साइड। अब फ्रेंड्स इनका टोटल कर लेना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल करते वक्त हमें एक एक साइड का टोटल करना है। डेबिट साइड में आप काउंट कर लीजिए 5,000, 8,000, 4,000, 200 और 150 को ऐड कर लेना है, तो इसका आंसर आएगा 17,350। ये आपको कैलकुलेटर में करना है। अब आप 11th स्टैंडर्ड में हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो टाइम कंज्यूम होगा, जल्दी कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस कर लेंगे। और क्रेडिट साइड में भी एडिशन करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा 17,350। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तभी आपका सम राइट होगा। और एग्ज़ाम में आपको हर एक एंट्री के मार्क्स मिलेंगे। मतलब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि आपको लास्ट में देखेंगे आपने क्या किया है और एक एक पूरा सम एक साथ में आपको सॉल्व करके मार्क्स नहीं देंगे, चेक करके आपको एक एक एंट्री के मार्क्स मिलेंगे। सपोज़ अगर ये क्वेश्चन
मेरा 5 मार्क्स का है तो हर एक एंट्री 1 मार्क की हो गई। तो फर्स्ट एंट्री अगर आपने राइट किए तो आपको 1 मार्क मिल गए। सेकेंड अगर आपको आई नहीं तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा सम एकदम परफेक्टली सॉल्व होना चाहिए। अकाउंट्स में आपको एंट्रीज पे मार्क्स मिलते हैं, तो आपने अगर एंट्रीज राइट की होगी सारी तो जितनी आती है उतनी सब एंट्रीज राइट गिनी जाएगी। और यहाँ पे टोटल करने के बाद लास्ट में आपको दोनों टोटल के नीचे डबल लाइंस कर देनी है। डबल लाइंस होती है अकाउंट्स में जो हमें कर देनी है। आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी टोटल आंसर लाते हैं जर्नल एंट्रीज में, बैलेंस शीट में या कोई भी अकाउंट हो, लास्ट में डबल लाइंस आपको कर देनी है। इस तरीके से टेबल बनाना है। अब मैं एक और सम आपको सॉल्व करवा रही हूँ, उस सम में हम देखते हैं। मैं उसमें आपको नरेशंस के साथ सिखाऊंगी। नरेशन लिखना कंपलसरी है हर एक ट्रांजैक्शंस के नीचे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया होगा। अब मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन को। टू कमेंस द बिजनेस विद नेम राधिका हेल्पलाइन बॉट इन बिजनेस ऑफ ₹20,000 कैश, मशीनरी ऑफ ₹10,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹15,000। इतना ही क्वेश्चन दिया है। इस पे से हमें कंबाइंड एंट्रीज बनानी होगी। कंबाइंड एंट्रीज क्या होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हमने टेबल बना लिया हमारी जर्नल एंट्रीज का। तो सबसे पहले ऊपर हमें यही टाइटल सब में देना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। ये सब सम्स में ऐसे आपको ऊपर लिख देना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद जो क्वेश्चन में नेम दिया गया हो, जो भी कंपनी हो, बिजनेस हो, फर्म हो, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। एंटरप्राइज भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे राधिका हेल्पलाइन लिखा है तो हमने यहाँ पे राधिका हेल्पलाइन लिख दिया है। उसके बाद जैसे हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट, क्रेडिट, आपको ये ऐसा फॉर्मेट कंप्लीट करके रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें छोटा सा ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हमें एंट्रीज बना के लिखनी है। अब उसने कमेंट्स किया है बिजनेस, स्टार्ट किया है बिजनेस राधिका हेल्पलाइन ने, उसमें वो कैश लाई है, मशीनरी लाई है और स्टॉक लाई है। 3 चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। तो अब हमें उसकी एक ही एंट्री करनी है। डेट यहाँ पे कोई दी नहीं गई है, डेट 1 ही रखेंगे क्योंकि स्टार्ट किया है बिजनेस अभी उसने। तो यहाँ पे पहले ये सम मैं आपको छोटा सा है, जल्दी से समझा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ डेट में 1 रखेंगे। ईयर भी हमें दिया नहीं गया है, मंथ भी दिया नहीं गया है। पर्टिकुलर्स में अब हम लिखेंगे, पहले आप ट्रांजैक्शन रीड कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर से आपके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा क्वेश्चन। तो देखिए अब वो क्या क्या बिजनेस में लेके आई है, कमेंट्स किया है उसने। तो 20,000 कैश, मशीनरी ऑफ 10,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹15,000। तो अब ये सारी असेट्स है हमारी जो वो बिजनेस में लेके आई है। तो हमने चैप्टर 2 में ये कंक्लूड किया था कि असेट्स जब आती है बिजनेस में तो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट से असेट्स आई है तो वो रूल अप्लाई करना है। अब ये सारी चीज़ें डेबिट होगी, पर हम इसे अलग अलग नहीं दिखा सकते कि पहले कैश अकाउंट डेबिट टू राधिका अकाउंट क्रेडिट, ऐसा हम नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें कंबाइन एंट्री करनी होगी। कंबाइन एंट्री हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कैश अकाउंट, तो सबसे पहला अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। उसके बाद दूसरा जो मशीनरी आ रही है हमारी, मशीनरी जो बिजनेस में आई है उसे भी हम यहीं पे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। तीनों जो चीज़ आ गई है इसे कंबाइन एंट्री बोलते हैं। जो एक ही क्वेश्चन में एक साथ तीनों आई है उसे हमें यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद स्टॉक, तो ये हो गया स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो ये तीनों हमने कर दी एक साथ, जो डेबिट हो रही थी वो तीनों को साथ में कंबाइन एंट्री कर दी, तीनों डेबिट हो गए। अब टू कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट लिखना नहीं है। इतना ही हमें दिखाना है। ये कंबाइन एंट्री आपकी हो गई है। अब अमाउंट कैसे लिखनी है इनकी, तो देखिए फर्स्ट है कैश, तो कैश जितना आया था उसको हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है तो कैश था हमारा 20,000 रुपीज़, तो कॉमा लगा के 20,000 लिख देंगे। फिर मशीनरी कितने रुपीज़ की आई थी, मशीनरी आई थी 10,000, तो यहाँ पे 10,000 कर देंगे। और स्टॉक कितने का आया था, स्टॉक आया था
15,000 का, तो 15,000 भी लिख देंगे। अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो क्रेडिट करना है, तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा उतनी की उतनी अमाउंट यहाँ पे दोनों में सेम रहनी चाहिए। हर एक एंट्री में जितना आपका इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में डेबिट हो उतना ही नीचे क्रेडिट में आपको इक्वल करना पड़ता है। तो ये इक्वल ही होगा। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 20,000, 15,000 और 10,000, तो 45,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में इसके सामने लिख देंगे 45,000 रुपीज़। अब ये हो गई कंबाइंड एंट्री। तो आप ये याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन में एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपको एक साथ एक ही लाइन में ऐसे बहुत सारे असेट्स या ट्रांजैक्शन एक ही बार में दिए हों, तो उसके लिए हमें इस तरीके से कंबाइंड एंट्री लिखनी होगी। अब मैं इस पे आपको नरेशन लिखना बताती हूँ, जो मैंने आगे प्रीवियस वाले सम में नहीं बताया था, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ रहे थे उसमें नरेशन को भी आपको समझाती तो कन्फ्यूजन होता। तो यहाँ पे मैं नरेशन भी लिख के बता रही हूँ। तो नरेशन हमेशा हमें नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होता है एक ट्रांजैक्शन के बाद। हर एक ट्रांजैक्शन में अगर इसके बाद कोई और डेट का भी मुझे दिखाना होता तो उसके लिए अलग नरेशन होता उसके ट्रांजैक्शन के बाद। तो यहाँ पे अभी एक ही ट्रांजैक्शन है, उसमें नरेशन लिखेंगे। हमेशा बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग लिख देना है, बीइंग। अब यहाँ पे नरेशन में समझाना है कि हमने इस ट्रांजैक्शन का क्या किया। अब आप नॉर्मल किसी भी अकाउंटेंट को तो समझ आ जाएगा, पर नॉर्मल किसी भी पर्सन के आगे इतना डेटा रखेंगे, सिर्फ कैश अकाउंट, डेबिट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो किसी को भी नहीं समझ में आएगा। तो बीइंग नरेशन हमेशा इसीलिए लिखा जाता है कि किसी को समझ आए। तो बीइंग करके हमें नरेशन में समझाना है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे बीइंग ₹20,000 इन कैश ऐसे लिखेंगे कि ये बिजनेस में आया है, वो सब यहाँ पे समझा देंगे। कैश, फिर मशीनरीज ऑफ ₹10,000, वो भी लिख दिया हमने। अब बचा क्या है, स्टॉक का भी दिखा देंगे। एंड स्टॉक ऑफ ₹15,000 brought and commenced बिजनेस को कमेंस किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है। ये हो गई नरेशन कंप्लीट, ब्रैकेट ओवर। अब आपको यही करना है। अब अगर इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और ट्रांजैक्शन मुझे इसमें दिया होता अगली कोई डेट डाल के, तो वो भी यहाँ पे दिखाना होता, पर यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम इसका टोटल दिखा देंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था ऐसे लाइंस करके दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इनका एडिशन 45,000 दोनों साइड लिख देना है, 45,000, और यहाँ पे भी 45,000 इधर भी दिखा देना है, 45,000 रुपीज़। अब दोनों में नीचे जैसे डबल लाइंस करते हैं वैसे डबल लाइंस आपको दिखा देनी है टोटल के नीचे। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिर्फ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं ये सिखाया है, एक पार्ट था। और इसके आगे आपको बड़े बड़े सम्स करने हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Sha